सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों को। निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय हैं वह दो हैं, एक है त, एक है तवतु। ये दो प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हैं। इनकी निष्ठा संज्ञा विधान की गई है। यही यह सूत्र है तवतु निष्ठा। इस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र का अर्थ होता है एतौ निष्ठा संज्ञौ स्तः। एतौ अर्थात अक्तवतु, इन दोनों का ग्रहण करना है एतौ से। ये दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं, इनका नाम निष्ठा है मित्रों। तो इनका नाम निष्ठा क्यों है, इस विषय में तो क्या कहना है कि प्रश्न क्यों बनता है कि प्राचीन आचार्यों ने जो संज्ञा दी है उसका पाणिनि जी ने भी अनुकरण किया है। तो ये निष्ठा शब्द तवतु के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक कथानक है जिसमें पचेर निष्ठायाम किम रूपम, डाली पे बैठा हुआ एक प्रेत, बरगद की डाली पे बैठा हुआ एक प्रेत हर किसी से ये सवाल पूछा करता है। तो बताया जाता है वहां से कि उस वृक्ष के नीचे से जब कैयट गुजर रहे होते हैं तो पचेर निष्ठायाम किम रूपम, यह प्रश्न उनसे पूछा गया। तो उन्होंने पच धातु का निष्ठा में क्या रूप बनेगा, ये उसका जवाब दे दिया। अब इन धातुओं के क्या रूप बनेंगे निष्ठा में, ये हम पढ़ रहे हैं। पच का क्या बनेगा ये भी हम पढ़ेंगे। तो इस बात को तो खैर हम वहीं जानेंगे, पर ये निष्ठा कितना प्रसिद्ध है कि जिसके कारण प्रेत ने प्रसन्न होकर के कैयट जी को व्याकरण का ज्ञान दे दिया। ऐसा पुस्तकों में मिलता है, कहीं कैयट की जगह और किसी आचार्य का नाम भी मिलता है। तो ये कथानक है जो निष्ठा संज्ञक के विषय में कहा जाता है। और मित्रों, निष्ठा संज्ञक का जो प्रकरण है ये, जिसका आज हम पहला वीडियो पढ़ रहे हैं, ये इतना आवश्यक है कि जो छात्र नहीं चाहते हैं अरे उनको ये 10 लकारों के रूप धातुओं के कैसे याद होंगे, तो वो इन्हीं निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों की सहायता से, तवतु की सहायता से सभी क्रियाओं का जो कार्य है उसको वो कर लेते हैं। तो इतना इसका प्रयोग है निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों का। तो चलिए जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध है, सर्वत्र शास्त्र में हर एक वाक्य में लगभग ये आपको आता ही आता है। तो अब आगे सुनिएगा कैसे क्या विधान किया गया है। ठीक है श्याम जी, प्रकाश जी, चलो सत्यम जी सुनिए। जी जी। अब हम पहले आपको तवतु की कुछ मुख्य प्रक्रिया को बता दें। इस प्रक्रिया की यदि आपको पकड़ हो जाती है तो मुझे दरअसल आपको बतानी है कि प्रक्रिया के स्तर पर क्या होता है, इस बात को पहले क्लियर करना है। और बाद में वाक्य विन्यास करते में क्या क्या सावधानी रखनी है उसका मैं आज थोड़ा सा बस आपको बताऊंगा। क्योंकि तवतु का जो भी वाक्य प्रयोग है इसके लिए मैं सोचा हूं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और वो जो वीडियो बनाऊंगा वो तब बनाऊंगा, पहले आप कम से कम ये जान लें कि इन धातुओं तवतु प्रत्यय में यह रूप बनते हैं, उसके बाद में बनाऊंगा। अतः आज मैं सामान्य रूपेण आपको इस तवतु प्रकरण के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। और जब यह प्रकरण में, जैसा कि मैंने आपसे कहा है ग्रुप में भी, कि 3 वीडियो में लगभग पूरा हो जाएगा, तो मैं 3 वीडियो बाद आपको जो बताऊंगा वो इसके पूरे प्रयोग विज्ञान को लेकर के आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रयोग करना है। तो आइए सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले जानिएगा कि तवतु जो प्रत्यय हैं इनका शेष क्या रहता है। मैं अक्ता का त लिखना इधर थोड़ा छूट गया है, इसे मैं बाद में ऐड कर दूंगा। अक्ता जो प्रत्यय है, मैं इसको अक्ता भैया इसलिए कह रहा हूं कि मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है, और मैं अपनी क्षेत्रीय के हिसाब से बोलूं श्याम जी तो मैं बोलूंगा ऐसे कता, है ना। जी जी जी। तो इसको ऐसे बोला जाता है, मैं पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। खैर ये छोड़िए, तो उच्चारण का विषय है। त मतलब आधा ककार और तकार, ये दो से मिलकर के बना है। और तवतु का बचता है तवत। कैसे बचता है, आप एक सूत्र स्मरण होगा आपको, लसक वत अध्यिति, प्रत्यय के आदि ल स और कवर की संज्ञा होती है। ल स और कवर, इनको ध्यान दें। तो जिससे अब ये कवर्ग है, तवतु हो या या फिर ता हो, दोनों में क वर्ग का क अक्षर आदि में है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तसलोप से लोप हो जाएगा। इसलिए क त में से क चला गया तो ता बचा, इसके बाद ता बचेगा। और तवतु में से ये ककार चला जाएगा, और यह उकार जो है ये भी उपदेश जन्नासिक से चला जाएगा। उकार के संज्ञक होने से यह जो तवतु प्रत्यय है ये उगित भी हो जाता है। क्या हो जाता है, उगित। अब आइए जानते हैं। तो तवतु का तवत बचा, कता का त बचेगा। ये प्रत्यय का क्या शेष रहा ये आपने जाना। प्रकृति तो आपके सामने है, धातुओं का क्या क्या शेष रहता है धातु प्रकरण में आप पर्याप्त रूप में जाना है। तो आइए अब और चीजें समझते हैं। तो आपका जो कता कैसा है, वलादी भी है, कित भी है और आर्धातुक भी है। ठीक है, तीनों चीजें है ना इसमें, वलादी, कित और आर्धातुक। इनको समझे प्रत्यय की कंडीशन को, क्यों पाणिनि जी की शैली है, वो इसी तरीके से कुछ कार्यों का विधान करें। अब तवतु क्या है, ये भी बलादी है और कित है और आर्धातुक है, तीनों चीज है इसमें भी। अच्छा, एक चीज और, तवतु में एक चीज अधिक है, जैसे मैं अब बाद में ऐड कर दूंगा, मुझे कुछ चीज आपको पढ़ाते पढ़ाते भी ध्यान आती है, ये तो छूट ही गई। जैसे ये तवतु उगित है, तो मैं इसमें उगित शब्द को और जोड़ दूंगा, उगित का भी एक इसको फायदा मिलेगा। तो ये तो किसका क्या शेष रहा और कौन क्या क्या है ये थोड़ा पता चला। अक्त किन से होता है, तवतु किन से होता है, आइए अब से जानते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक चीज थोड़ा छूटी हुई है, उसको और जानिए। उसमें जैसे वलादी, वलादी का लाभ क्या मिलेगा, मैं इनके लाभ बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। यदि प्रत्यय वलादी होता है और साथ साथ में यदि वो आर्धातुक होता है, तो आर्धातुक अस्सिड वलादे सूत्र द्वारा उसे इडागम हुआ करता है। तो त और तवतु को इडागम रहेगा, है, इडागम हुआ करेगा। जैसे आप पिछले भी तिप्तजी सिप्तस्थस में जहां पर जो बलादी आर्धातुक प्रत्यय होते थे, आप वहां पर इडागम करते थे। तो तक तवतु में आपको इडागम करना है, जैसे तब्यत प्रत्यय में करते थे इडागम, वो ऐसा इडागम इधर भी करना है। इडागम विचार आपको जरूर करना है, अर्थात इट होगा या नहीं होगा, यदि धातु शेट है, अनिट है, वेट है, इस सब की जानकारी जरूर रखनी पड़ेगी। तक इसे वह तक तवतु का जो प्रकरण है, निष्ठा प्रकरण, इसमें धातु से इट होना नहीं होना एक मुद्दा होता है बड़ा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपने जो नियम अभी तक भ्वादि प्रकरण में पढ़े सामान्य रूपेण के धातु के शेट और अनिट होने के, इस निष्ठा प्रकरण में कुछ और भी नियम प्रतिपादित किए गए हैं। हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो कम किए गए हैं, सिद्धांत कौमुदी या काशिका वगैरह में देखिए वो नियम खूब सारे प्रतिपादित किए गए हैं, अन्य भी इट के नियम हैं। और इट के नियम के सभी नियमों को लेकर के माताजी पुष्पा दीक्षित जी ने तो इट व्यवस्था करके एक पूरी पुस्तक ही लिख दी है, जिसमें से अष्टाध्यायी में जहां जहां इट का विधान है, चाहे तो वो निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों में या निष्ठा संज्ञक से भिन्न तिङंत के प्रत्ययों में, जो भी अन्यत्र विधान है वो सबको एकत्र संकलन कर दिया है। तो यहाँ पर इट एक विशेष प्रत्यय के धातुओं से जोड़ा जाएगा, उसके विषय में आपको हम आगे बताते रहेंगे विविध धातुओं से लगा करके। तो वलादी आर्धातु के फायदे, कित का क्या फायदा है,
कित है तो धातु को गुण वृद्धि का निषेध रखिएगा, याद है ना, किंगति च ये फल है, गुण वृद्धि का निषेध रखिए। और क्या है, यदि कहीं संप्रसारण वगैरह कुछ है तो वो कर लीजिएगा, ये अपने कित के फायदे रहेंगे। तो ये है। अच्छा, मैंने एक फायदा और तवतु का अधिक बताया कि इसके उकार की संज्ञा है, अतः यह प्रत्यय उगित कहलाएगा। उगित का मतलब यह होता है जिन प्रत्ययों का उ रिल री, उक नाम का एक प्रत्याहार है, उसे अयुण के उसे लेकर के रिल ऋ के ककार था। तो जिन प्रत्ययों का उक इत संज्ञक होता है तो उगित संबंधित कुछ कार्य होते हैं। एक आप सूत्र पढ़ोगे उगितश्च स्त्री प्रत्यय प्रकरण में, तो वहां पर उगितश्च द्वारा नीप प्रत्यय का विधान होता है। अर्थात जब क्तवतु प्रत्यय से बने शब्द को यदि स्त्रीत्व की विवक्षा है, वहां पर विशेष उसका स्त्री है, तो फिर उससे हम नीप प्रत्यय करेंगे। और वहां और इससे भिन्न यदि किता प्रत्यय का विशेष यदि स्त्रीलिंग उपस्थित है तो वहां पर हम टाप प्रत्यय करेंगे, क्योंकि किता प्रत्यय अदंत होता है ना, इसलिए अदंत होने से अजात टाप द्वारा टाप होगा। स्त्रीलिंग की विवक्षा, स्त्रीलिंग की भी ये व्यवस्था इसलिए बता रहे हैं मित्रों आपको कि जो तक तवतु का जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है, कहाँ कैसे होता है ये भी हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन होता है। अतः तवतु में हमेशा इसके रहने पर आप नीप करेंगे और त जहां पर होगा स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर टाप करेंगे। हम ये आगे आपको जस्ट समझाने वाले हैं। इतनी बात हमने एक लाइन में क्लियर की है। ठीक है, स्पष्ट है प्रकाश जी? भैया एक चीज समस्या में शंका आ रही है मेरी। जी 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 बताएं। आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा कहा ना आपने, तो ये वलादि होने के कारण है कि या कैसे कहा है उसने स्पष्ट है? चलो अच्छा, वहां तो आर्धातुक भुआदि, संज्ञा इनकी क्यों है? भुआदि में तो चलो शतासी लिल्टो सूत्र है, तो वह तास प्रत्यय को उड़ने के बाद तिंगसित से भिन्न जी आर्ध जी संज्ञा हो जाती है। तो हाँ यहाँ हाँ पर कैसे पहचाना हमने आर्ध बिल्कुल। संज्ञा को? ये देखिए, आर्धातुक संज्ञा विधायक जो सूत्र है आर्धातुकम शेषा, जी शेषा पद का वहां पर अर्थ होता है तिंग सिद्धव्यो अन्य। तिंग और सित प्रत्ययों से भिन्न हो और धातु से विहित जो प्रत्यय होता है वो आर्धातुक संज्ञक होता है। आपका अक्ता हो या अक्तवतु हो, ये दोनों के दोनों प्रत्यय तिंग प्रत्यय से भिन्न है। जी जी ठीक है, मतलब तिप्तजी सिप्तस्थ नहीं है, ये उन 18 से भिन्न है। जी और सित भी नहीं है, सकार की संज्ञा भी नहीं है इन प्रत्ययों की, तो ये आर्धातुक संज्ञक हैं। इसलिए है किससे? आर्धातुकम शेषा सूत्र द्वारा। अवगत। ठीक है, ये स्थिति आर्धातु के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके जो प्रत्यय हैं तक तवतु, आपने जाना आर्धातुक संज्ञक हैं, और बलादि आर्धातुक होने से इडागम इनसे होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इडागम सर्वत्र नहीं, जो धातु हैं शेट है उनसे इडागम होगा, वेट है तो वैकल्पिक इडागम होगा, अनिट है तो इडागम नहीं होगा। ये विचार आगे हम प्रस्तुत करेंगे इस विषय में, इडागम के विषय में हमेशा याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ। अब है आगे अकर्मक धातुभ्य भावे। अब इन प्रत्ययों का किस अर्थ में विधान किया जाता है? ठीक है, तो देखिए, अर्थ के विधान के लिए तो आप ये जाने कि निष्ठा नाम का एक सूत्र है जो आगे आ रहा है। निष्ठा सूत्र का अर्थ ये होता है कि भूतार्थ वृत्ते धातुर निष्ठा स्यात्, कि भूतार्थ वृत्ते अर्थात धातु से जब भूतार्थ विवक्षित हो तो ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ये इनका काल वाला अर्थ बताया कि ये भूतकाल में होंगे। ठीक है, निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय हैं, आपसे पूछे किस काल में होंगे, तो ये भूतकाल को बताएंगे। और भूतकाल में आपके और भी कुछ प्रत्यय पीछे भी किए गए हैं, आपको याद हो जब आपने लट लिट लुट इत्यादि ये सब किया था, तो भूतकाल में पीछे परोक्ष भूत। तीन लकार विधान किए गए हैं। हालांकि वो अलग अलग तरीके का भूत है, जैसे सामान्य भूत में लुंग लकार, और अनद्यतन भूत में आपका लंग लकार, और परोक्ष लिट। भूत अनद्यतन और परोक्ष में लिट लकार का विधान ये पीछे किया जा चुका है। लेकिन ये वाला जो अब यहाँ इन दोनों का जो विधान कर रहे हैं,
ये भूतकाल अर्थ में विधान है इन निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों का। और यहाँ पर कोई ऐसा विशेषित नहीं किया गया कि वो परोक्ष होगा या वो अद्यतन अनद्यतन होगा, इस प्रकार से कुछ विशेषित नहीं किया गया है। तो ये कैसा भी भूत हो, हर प्रकार के भूत में भूतकाल में ये इन प्रत्ययों का विधान कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये तो काल अर्थ बताया। जैसे आप अभी कृदंत प्रकरण में ही इस निष्ठा प्रकरण से पहले के जो भी आपने जितने भी ये प्रत्यय पढ़े 17-18 प्रत्यय, वो सभी के सभी आपने काल सामान्य अर्थ में विधान किए। वहां पर ना तो भूतकाल की विवक्षा थी, ना वर्तमान की, ना भविष्य की, है ऐसा था। है एक आध अपवाद छोड़ करके जहां पर विशेष सूत्र दे दिया था उनको तो छोड़ दीजिए। पर अब यहाँ इस प्रकरण में आप देख रहे हो कि ये भूते के अधिकार में आए हुए हैं ये प्रत्यय, तो ये भूतकाल में विधान किए जाएंगे। पहली बात तो एक तो भूत अर्थ है इनका जो कि सामान्य है, मैंने उसे इधर इधर नहीं लिखा, इधर के डायग्राम में, और लेकिन आगे कुछ अर्थ लिखा। अब ये तो दोनों का ऐसा अर्थ है जो कि किता भी भूत में होगा कि कितवतु भी भूत अर्थ में होगा, ये तो समानता है। लेकिन विषमता क्या है, इसके अलावा और भी अर्थ इनका होता है। वो क्या होता है, जैसे कर्ता कर्म और भाव, ये भी तो अर्थ है ना। तो कर्ता कर्म और भाव इनके विषय में जानिए। आप जो है कृदंत प्रत्ययों के लिए एक सामान्य नियम जाने हो कि जो भी कृदंत प्रत्यय होते हैं वो कर्तरीकृत द्वारा कर्तार्थ में विधान किए जाते हैं, तो आपका कृतवतु भी कर्तार्थ में विधान किया जाएगा। अतः हमने यहाँ पर लिखा कि सर्व धातुभ्य कर्तरी, कोई सी भी धातु है सबसे कर्तार्थ में विधान कर दिया जाएगा कृतवतु प्रत्यय। इसके बारे में तो वही नियम लागू है जो कि कृदंत के अन्य प्रत्ययों के विषय में लागू है। अब आइए त प्रत्यय को लेकर के, त प्रत्यय के विषय में आप ये जान आए हो, एक सूत्र आपने पढ़ा था, तयोरेव कृत्य कृता खलर्थाः, तयोरेव इत्युक्ते भाव कर्मणोरेव। कृत्य प्रत्यय और कृता प्रत्यय, उसमें कृता दूसरे नंबर पर आया है। तो एक कृता प्रत्यय का जो विधान है, जैसे कृत्य प्रत्ययों का विधान आपने ध्यान हो, सबसे पहला प्रकरण इस कृदंत के अंतर्गत कृत्य प्रक्रिया पढ़ा है। वहां पर जो 7 प्रत्यय जो विधान किए गए थे, वो प्रत्यय भाव और कर्म में विधान किए गए थे। और इस पूर्व कृदंत प्रकरण का यह कृता जो प्रत्यय है, ये भी भाव और कर्म में विधान किया जाएगा, कर्तार्थ में विधान इसका नहीं है। सामान्य रूप में कर्तार्थ में विधान नहीं, तो भाव और कर्म में विधान किया जाएगा। तो आप इसे कैसे समझें कि देखिए, जब धातु अकर्मक होगी तो अकर्मक धातुभ्य भावे, अकर्मक धातुओं से भाव में विधान किया जाता है। अभी धैर्य धारण करें, भाव में प्रत्यय होने पर क्या प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बताऊंगा। मूलकार ने भी इंगित कर रखा है, दर्शा रखा है उस प्रक्रिया को। और अकर्मक धातुओं से भाव में होगा और सकर्मक धातुभ्य कर्मणि, सकर्मक धातुओं से जो है अक्ता प्रत्यय है ये कर्म में होगा। आप ऐसे समझें, क्योंकि मैंने आपको जब तब्यत प्रत्यय भी पढ़ाया था तो वहां पर भी डायग्राम बना करके बताया था कि सकर्मक धातुओं से ही कर्म में होता है, अकर्मक धातुओं से विधान किया गया प्रत्यय यदि भाव में है तो भाव में विधान होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, हमेशा जब अकर्मक धातु से आप भाव में प्रत्यय का विधान करेंगे तो ऐसा कृदंत से बना शब्द अर्थात कृता प्रत्यय से बना शब्द सर्वदा नपुंसक लिंगे व प्रयोग, उसका हमेशा नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। और जब सकर्मक धातुओं से जब एक कर्म अर्थ में विधान किया जाता है तो वही विशेष्यानुगुणम त्रिशुलिंगे सुप्रयोग, विशेष्यानुगुण तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण मैंने नीचे दे रखे हैं, उदाहरण में देखिएगा आप यहाँ पर। जैसे आपने स्तु धातु से अक्ता प्रत्यय किया तो इधर रूप बन जाएगा पुल्लिंग में स्तुतः। ठीक है, और आपने स्त्रीलिंग में प्रयोग किया तो वो बन जाएगा स्तुता। मतलब यहाँ पर विशेष्य, यहाँ पर ये कहना चाहिए विशेष्य यदि स्त्रीलिंग उपस्थित है तो वो स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, तो इसलिए क्या रूप बन जाएगा स्तुता। नपुंसक लिंग यदि विशेष्य उपस्थित है तो वो स्तुतम, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आप कहोगे कि मैंने इसका उदाहरण नहीं दिया है ऊपर,
सर्व धातु, अब अकर्मक धातुभ्या भावे, अकर्मक धातुओं से भाव में विधान होता है। उसका मैंने नीचे जब इसको स्नातम मया को सिद्ध किया है तो यहाँ उदाहरण दे दिए हैं कि उसका हमेशा, ये मैंने लिखा कि सर्वदा नपुंसक लिंगे व प्रयोग, तो आप ये हमेशा इन प्रयोगों को देखिए, जैसे स्नातम, चेष्टितम, सहितम, सुप्तम, कंपितम, लज्जितम, ये नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होना है। चाहे कैसा भी विशेष्य आपका रहे, ये नपुंसक लिंग में ही रहेंगे। ठीक है, विशेष्य चाहे विशेष्य पद आपका चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग हो, लेकिन ये चेष्टितम, सहितम, सुप्तम ये यथावत रहेंगे प्रयोग। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि इसका मैं अभ्यास के लिए बाद में जब ये कुछ आपको पूरे एक तक तबतु को पढ़ा लूंगा, तब हम उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे, तो वहां पर हम अलग से भी अभ्यास आपको करवाएंगे। और एक और विषय जान लें इसके विषय में, कृता प्रत्यय के बारे में एक और बात जान लें कि क्वचित कर्तरी अपि, कहीं कहीं पर यह जो प्रत्यय है अक्ता प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी विधान किया गया है, लेकिन वह गिना चुना स्थल है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा यथास्थान। ठीक है, चलिए अब तवतु के विषय में हमने यहाँ तक तो जान लिया था कि बलादी है, कित है, आर्ध धातु के उगित है, और सभी धातुओं से कर्तार्थ में विधान किया जाएगा। विशेष्यानुगुणम त्रिशुलिंगेषु प्रयोग, जैसा विशेष्य होगा उसके अनुसार ये तीनों लिंगों में प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण भी देख लीजिएगा, जब आप तवतु प्रत्यय करते थे हो तवत बचता है तो पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा, जैसे क्री धातु से किया तो कृतवान, और क्योंकि पुल्लिंग विशेष्य है। ठीक है, जैसे विश्वम कृतवान विष्णु, तो विष्णु कृतवान, विष्णु करता है तो कर्ता के अनुसार ये पुल्लिंग में प्रयोग हो गया कि विश्वम कृतवान विष्णु। ठीक है, यदि लक्ष्मी है यहाँ पर तो लक्ष्मी है तो कृतवती प्रयोग हो जाएगा। है, जैसा विशेष्य है वैसा आपको यहाँ पर कृदंत शब्दों से, या मतलब यहाँ कृता या कृतवतु प्रत्यांत शब्दों से उसको उस लिंग में ढालना है। कृतवती, यदि नपुंसक लिंग विशेष्य है कदाचित तो वहां पर कृतवत यह प्रयोग बनता है आपका। अच्छा, इन्हें यही मत समझना कि यह बन गई। यदि कृतवान बना है तो आप धीमान शब्द की तरह इसके रूप चलाएंगे, या फिर भगवान शब्द की तरह चलाएंगे, कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतम, कृतवंतम, कृतवंतौ, कृतवता, पूरे रूप चलेंगे। ठीक है, एक सब के सब 2100 जगह ऐसे ही कृतवती, कृतवत्ते, कृतवत्ते गौरी की तरह चलाएंगे, और कृतवत वगैरह ही चलाना है तो जगत, जगती, जगंती, ऐसे ही कृतवत, कृतवती, कृतवंती ऐसे रूपों को चलाना है। और ऐसे इधर ध्यान दीजिए, जब आपने क्ता प्रत्यय किया था तो स्तुतः है तो ये तो राम की तरह रूप चल जाएगा, स्थितः, स्तुतः, स्तुतौ, स्तुताः, राम की तरह, क्योंकि अकारांत है पुल्लिंग में। और आकारांत है तो आप रमावत चला दीजिएगा इसको, रमा रमे रमा, ऐसे स्तुता स्तुते स्तुताः, ऐसे। नपुंसक लिंग है स्तुतम तो ज्ञानम की तरह आप चला देंगे तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ये तो यहाँ की कुछ ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी बातें हैं जो आपको ये समझने के लिए आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि मैंने अभी आपको सिद्धांत अर्थात थ्योरी बताई है सिर्फ। अभी हम इसका जो प्रयोग है मित्रों, मैं कह रहा हूं आपसे बार बार, लास्ट वीडियो में भी हम सीखेंगे, और इसको आप ध्यान रखेंगे तो काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये स्लाइड हमेशा सहायक होगी इसमें। अब आइए जानते हैं कि ये अभी तक हमने आपको जो थ्योरी बताई इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। इसको आपको बताते हैं कि अब ये रूप कैसे कैसे बनते हैं। आइए थोड़ा मूल को, हमने जो यहाँ पर लिखा है इसमें मूल का भी पर्याप्त सहयोग है, क्योंकि मूल कार ने दिया है निष्ठा प्रत्यय विधायक सूत्र है निष्ठा, अर्थात कृतकृतवतु प्रत्यय विधायक सूत्र आपसे कोई पूछे तो आपको उत्तर देना है निष्ठा। निष्ठा सूत्र द्वारा निष्ठा का विधान होता है, अर्थात तक तवतु का विधान किया जाता है। किस अर्थ में आएंगे ये, तो भूतार्थ वृत्ते तो पहले ही कह दिया, फिर भी एक दूसरा अर्थ और मूलकार ने बताया, वो है कि तत्र तयोरेवेति भाव कर्मणो कृतः, उसमें से तयोरेवैति अर्थात तयोरेव कृत्य कृता खलर था, इस नियम से भाव कर्मणो कृता, भाव और कर्म में कृता प्रत्यय किया जाएगा।
तो आप देखिएगा हमने इसी की व्याख्या यहाँ तक की है कि अकर्मक धातुभ्य भावे और सकर्मक धातुभ्य कर्मणि। ठीक इसी का व्याख्यान है इस डायग्राम में। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आइए आगे। फिर आगे लिखा कि कर्तरीकृत इति कर्तरीकृतवतु। तवतु जो प्रत्यय है मूल कारण ने जैसा दर्शाया, कर्तरीकृत इस नियम से कर्ता अर्थ में विधान किया जाएगा। तो हमने उसी को यहाँ पर लिख दिया कि सर्व धातुभ्य कर्तरी, सभी धातुओं से तवतु कर्तार्थ में ही विधान होगा। प्रत्यय की किसकी संज्ञा है, तो लिख दिया उकावितौ। उ और क इत संज्ञक है। का तो दो जगह इत संज्ञक है, अक्ता में भी और तवतु में भी, और उकार केवल तवतु में इत संज्ञक है। तो क्योंकि उकार है ही यहीं पर, तो इसलिए उकावितौ ऐसा लिख दिया। अब रूप बनाना ये प्रारंभ किए, तो चलिए हम भी बनाते हैं रूपों को। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले धातु याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है षणा शौचे, ये धातु है, अनुबंध सहित मैंने उसे लिखा है। अकर्मकः अनिट, ये धातु अकर्मक है और अनिट है। ठीक है, अनिट क्यों है, ये धातु आकारांत है ना, तो उद्री दंतई कारिका के अंतर्गत नहीं आती है, उससे भिन्न है, अतः ये अकर्मक है। तो स्थिति होगी आपकी स्ना धातु है, धात्वादेशासा से स्ना बन जाएगा, तो स्ना, और जो अक्ता प्रत्यय का बचता है त, तो मैंने लिख दिया स्ना त। अब रूप बन गया, क्यों, क्योंकि धातु है आपकी अनिट, तो बलादी आर्धातुक होने के कारण आर्धातुक षिड बलादे तो प्राप्त होगा, लेकिन एकाच उपदेश से अनुदात से निषेध हो जाएगा, धातु अनिट है तो इड आगम नहीं हुआ। और धातु मतलब प्रत्यय कित है, तो उसके परे रहते धातु को आप कुछ कार्य भी नहीं कर सकते और अन्य, तो फाइनली रूप बन गया स्नात। अब क्या लाएं, तो ये प्रत्यय किस अर्थ में आपने किया कि धातु है अकर्मक, अकर्मक है तो त प्रत्यय जो आपने किया भाव अर्थ में किया। और जब भाव में आप किसी प्रत्यय का विधान करते हो तो भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम च, भाव में हमेशा औत्सर्गिक इत्युक्ते स्वभावतः एक वचन ही होता है और क्लीवत्वम और नपुंसक लिंग ही होता है, ये नियम है। तो इसलिए जो धातुएं अकर्मक होंगी उनका आपको क्ता प्रत्यय में यदि बनाना है तो वहां पर आप नपुंसक लिंग में ही उन्हें आप बनाइएगा और एक वचन में ही बनाइएगा, चाहे विशेष कैसा भी हो, उससे कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मया है ना, तो स्नातम मया कहो, स्नातम त्वया कहो, या फिर स्नातम रामेण कहो, स्नातम सीतया कहो, विशेष में बदल रहा हूं है, पर स्नातम नहीं बदल रहा है, क्योंकि अकर्मक धातुओं से अक्ता प्रत्यय भाव में होता है, और भाव में तो औत्सर्गिक एकवचन क्लीवत तो होता है। ये आप तब्य तब्यता नियर पर उस जगह भी इस बात को आप जान आए। तो अब ये बन गया स्नातम। बस एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर रूप तो एक जैसा इसी तरीके का रहेगा, पर ये धातु अनिट थी इसलिए, लेकिन दो जो धातुएं इट वाली हैं उनसे तो आप इट कर ही लीजिए। जैसे यहाँ पर चेष्टितम बनाया है, तो चेष्ट धातु से इट किया तो चेष्ट, मतलब त प्रत्यय किया तो चेष्टता। और अब तो ये धातु तो सेठ है, स्ना की तरह कर्मक नहीं है, तो ये बन गया चेष्टित, और सु को हम करके चेष्टितम, वो पूरी प्रक्रिया करनी है। ऐसे ये सी धातु है ना, ये अकर्मक धातु है, तो अकर्मक होने से भाव में तो प्रत्यय होगा, लेकिन स्वीडिंग श्री वहां पर जो है सी धातु आपकी सेठ है, तो यहां पर बन जाएगा सैतम बन जाएगा, है इडागम होकर के। तो यहाँ पर धातु को गुण वगैरह भी विधान हो गए हैं, थोड़ा ये देखना है कि आपको कि ये किससे हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सींग धातु से सैतम बनाया है, यहाँ पर तो गुण विधान कर लिया गया है। ठीक है, तो गुण विधान के लिए जैसे चेष्टतम में तो यही है, चेष्ट धातु है वहां तो ठीक है, लेकिन सी धातु में इकार है,
तो यहाँ पर तो गुण आदेश होकर के बना है, यहाँ पर कुछ विशेष विधान है, देखेंगे इसको। और स्वप धातु है, स्वप धातु में तो क्ता प्रत्यय करने पर संप्रसारण कर लिया, क्योंकि प्रत्यय कित है ना, तो वची स्वपी जाति नामक इति से संप्रसारण करके सुप्तम बना लिए। ऐसे ही कंप धातु है, शेट धातु है, तो कंपितम बन जाएगा, और इससे धातु से लज्जितम बन जाएगा। तो ये इसमें दो तरीके की धातु रहेंगी आपको, एक तो शेट और अनिट। तो जिनसे इट होना है उनसे इट कर लीजिएगा, जिनसे इट नहीं होना है उनसे इट मत करिएगा। लेकिन धातु यदि अकर्मक है तो उसका एक वचन में ही प्रयोग होगा और नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, अतः यहाँ पर सभी प्रयोग वैसे ही के वैसे उद्धृत किए हैं। अब आइए आगे, इधर दूसरी बात को भी समझते हैं। ये तो हो गया कि जो क्ता प्रत्यय है इसका भाव में प्रत्यय करने पर स्नातमया, लेकिन यदि धातु कोई अकर्मक होगी तब प्रत्यय के अर्थ में होगा, तो तब जो है कर्म में होगा, वो सकर्मक होगी धातु। तो जैसे इष्टूय स्तुतौ ये धातु है आपकी, ये धातु कैसी है, सकर्मक है, और लेकिन अनिट है ये भी, तो इट यहाँ पे भी नहीं करना है धातु को, तो सकर्मक है। सकर्मक होने से प्रत्यय किस अर्थ में होगा, अब ये क्ता प्रत्यय यहाँ पर कर्म अर्थ में होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सकर्मक धातुभ्यः कर्मणि, तो कर्म में प्रत्यय करेंगे तो स्तुता। अब क्या लाएं हम, तो विशेष है आपका विष्णु, ठीक है, तो विष्णु स्तुता, क्योंकि कर्म में प्रत्यय किया, तो कर्म में प्रत्यय करने से जो विष्णु है ये है कर्म, और जिसमें प्रत्यय किया जाता है वह उक्त हो जाता है, तो कर्मुक्त हो गया, तो स्तुता विष्णु। ठीक है, और कर्ता कौन है, युष्मत करता है, तो वहां पर तृतीया हो जाएगी, आपका तृतीया हो जाएगी अनुक्त कर्ता में, तो रूप बन जाएगा स्तुतत्वया विष्णु। तो स्तुतः पुल्लिंग इसलिए प्रयोग हुआ कि इसका जो कर्म पद है, क्योंकि कर्म पद के अनुसार अब लिंग वचन विभक्ति कर्म पद के अनुसार होनी है, तो ऐसा इसलिए प्रयोग हुआ स्तुतः त्वया विष्णु, ये प्रयोग ऐसे बनेगा स्तु धातु से। और धातु ही तो अनिट है, इट का तो इधर कोई झगड़ा ही नहीं है आपको, जिन धातुओं से इट होगा वो प्रक्रिया आपको आगे बताई ही जाएगी। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब तीसरा बचा एक उदाहरण यहाँ पर, ये विश्वम कृतवान विष्णु। अब ये क्या है, यहाँ पर ये तवतु प्रत्यय का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन तवतु जो प्रत्यय है आपका वह तो होता है कर्ता अर्थ में, तो ठीक है कर्ता अर्थ में होता है, तो जो भी हम कर्ता कर्म अर्थ में जो भी ये प्रत्यय विधान कर रहे हैं, ये जानने से ही आप इसके वाक्यों को सही कर पाओगे। रूप बनाने में दिक्कत नहीं है, रूप तो आपको कर्ता कर्म में प्रत्यय हो या भाव में हो जो प्रत्यय, उधर समस्या नहीं होती प्रक्रिया में। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तब हमें वह जानने के लिए समझना पड़ता है कि प्रत्यय किसमें हुआ है, क्योंकि जिसमें प्रत्यय होता है तो ये एक नियम है, हम आपको पीछे भी बताए आए हैं कई वीडियो में, कि जो धातु है जिनसे यदि प्रत्यय भाव में हुआ होता है तो फिर कर्ता और कर्म अनुक्त ही रहे, कर्म तो खैर होगा नहीं, कर्ता अनुक्त रहेगा, तो अनुक्त कर्ता में वहां तृतीया कर लेना। यदि यदि कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो कर्म उक्त हो जाएगा, उक्त कर्म होने पर प्रथमा, और फिर अन्य में जैसे कर्ता वगैरह होगा तो वहां तृतीया हो जाएगी। ये वाक्य विन्यास करने के लिए आपको ये जानना पड़ता है। अब जब हम क्री धातु से तवतु प्रत्यय किए, क्री धातु कैसी है, सकर्मक है, तो धातु देखो इसके लिए दिक्कत नहीं है, सर्व धातुभ्य, कैसी भी धातु सकर्मक अकर्मक सबसे वो कर्ता अर्थ में ही हो जाएगा। तो क्री धातु से किया, तवतु का तवच बचेगा, क्री तवत बचा, वर्ण सम्मेलन किए तो कृतवत बचा, और इस कृतवत से कृतवान कैसे बना, जैसे भगवत से भगवान बनता है ना, धीमत से धीमान बनता है ना, इस ऐसे ही अत्व संतस्य चा धातु और उग्रचाम सर्वनाम स्थाने, ये सभी सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होते हैं, नुम उपधा दीर्घ वगैरह करके। ये कृतवान पुल्लिंग में क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु ध्यान दीजिएगा,
विष्णु ये करता है, तो विष्णु करता है इसलिए कर्ता पुल्लिंग में है, तो इसलिए हमने बनाया विश्वम कृतवान विष्णु, इसलिए कृतवान बनाया। ठीक है, जैसा विशेष होगा, विशेष यदि स्त्रीलिंग है तो विश्वम कृतवती भगवती, यह भी बन जाएगा है, भगवती या फिर लक्ष्मी विश्वम कृतवती, ऐसे भी प्रयोग बन जाएंगे। तो और इसकी कैसे प्रक्रिया होती है, अर्थात कृता प्रत्यय होने पर सहितम सुत्तम या स्नातम रूप कैसे बने, और जब कर्म में प्रत्यय किया स्तुता कैसे बना, और ये कृतवत से कृतवान कैसे बना, ये भी आप को अब हम प्रक्रिया से सुधा व्याख्या से समझाते हैं। ध्यान रहे, पुल्लिंग है तो कृतवान, फिर एक बार बताते हैं, स्त्रीलिंग है तो कृतवती, नपुंसक लिंग यदि विशेष है तो कृतवत यह रहेगा, तब उसके रूप आप जगत शब्द की तरह चलाएंगे पूरे के पूरे। तो अब आइए लक्ष्मी व्याख्या, वो सुधा व्याख्याकार ने यहाँ पर क्या कहा है रूपों की सिद्धि के विषय में, वो भी जानते हैं। तो सुधा व्याख्याकार ने इतना यहाँ लिखा इन प्रत्ययों को लेकर के। चलिए आप इसे देखें, हम इसका वाचन करते हैं कि भूते इति धातो हो इति चादिकृतम, भूते धातु का अधिकार आ रहा है निष्ठा में, इसलिए ऐसा अर्थ हो गया, भूतार्थे धातु निष्ठा संज्ञक प्रत्यय स्यात्, ऐसा अर्थ हो जाएगा। भाव कर्मणो कृतः तथा च कृता प्रत्यय विषये कर्तरीति न संबध्यते इति भावः। तो भाव और कर्म में ही कृता प्रत्यय होता है, कर्ता का संबंध वहां नहीं होगा, ये कहने का भाव। कर्ता अर्थ में तो कृतवतु होता है, कर्तरी कृतवतु इति। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि कृत्य कृता खलर्था नाम एवं भाव कर्मणो विधानात्, क्योंकि कृत्य कृता खलर प्रत्ययों का ही भाव कर्म में विधान किया गया है। कृतवतु तो इनते भिन्न है, तो कर्तरी कृत्य साधारण नियम के अनुसार वो कर्तार्थ में विधान किया गया है। अब आइए, स्ना धातु से आपने स्नातम बनाया था, ये धातु आपकी कैसी है? स्ना शौचे आपकी अकर्मक धातु है और ये अनिट धातु है। तो स्ना धातु हो निष्ठा इति निष्ठा प्रत्यय प्राप्ते, तो का नाम निष्ठा इति जिज्ञासायाम, वह पूरा अच्छे से लिखा है, कृता कृतवतु निष्ठा इति निष्ठा संज्ञा कृता कृतवतो इति। तो उभयो प्राप्त, दोनों की प्राप्ति होगी, उसमें से तयोरेव कृत्यक्ता खलर्था इति भावेक्ता प्रत्यय कृते, भाव में क्ता प्रत्यय कर देंगे। तो कस्येत संज्ञायाम लोपे च औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्व च तत्सिद्धि है, रूप बन जाएगा क्या? स्नातम, और कर्तानुक्त है, इसलिए लिख रहे हैं कि मया इत्यत्र कर्त कर्तृनविहितत्वात् तृतीया, कर्ता के अनभिहित होने से वहां पर तृतीया हो जाएगी। या अनभिहित वगैरह क्या होता है, मैं आपको अविहित अनभिहित की व्यवस्था जब आपको अडिजंत प्रक्रिया पढ़ाई थी तब भी समझा दिया हूँ, एक बार उसे वहां से समझ लीजिएगा अडिजंत प्रकरण के वीडियो से। और आपको और नहीं मिले या कुछ भी समस्या हो, समझ में नहीं आए, तो मेरे से भी पूछ सकते हैं, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आगे है स्तुतस्तया विष्णु, स्तु धातु हो, अब स्तुतः बनाना है यहाँ पर। अब ये जो है ये सकर्मक है, कृता प्रत्यय करना है, धातु सकर्मक है। और यहाँ पर ये धातु लेकिन ये भी अनिट है, तो ध्यान रखेंगे। स्तु धातु तयोरेव कृत्य कृता खलर्था इति कर्मणि निष्ठा इत्यनेन कृते कलोपे कृत्वात् गुणा भावे स्तुतः इति। विश्वम स्तुतः इस तरीके से बन जाएगा। और विश्वम कृतवान विष्णु, ये कृतवान कैसे बनेगा यहाँ पर, वो देखिए। यहाँ पर लिखते हैं कि अत्र क्री धातो हो कर्तरी कृत्यति कर्तरी निष्ठा इत्यनेन क्तवतु प्रत्यय, मतलब सूत्र से, निष्ठा सूत्र से क्तवतु प्रत्यय करने पर कस्यित संज्ञायाम लोपे च क्तवतु गकार कृतवतु गतो अकारस्यापि, नहीं कृतवतो गत उकारस्यापि, उकार है, उकारस्यापि लोपे तवत इति अवशिष्टे, प्रत्यय का क्या शेष रहता है यहाँ पर?
कृतवत इति अवशिष्टे तस्य आर्धातुकत्वात् गुणे प्राप्ते किंगिति च इति तस्य निषेधे कृतवत इति भूते कृतवत ऐसा बन जाएगा तो आपकी कृतद्धित समासस्य सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे स उलोपे उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातु इति नुमी, इससे नुम करेंगे। नुम अंत से परे होता है ना, तो कृतवत में इस वकार के अकार के बाद बैठेगा, वकार उत्तरवर्ती अकार के बाद, तो आपकी स्थिति क्या बनेगी? कृतवनत ऐसी स्थिति बनेगी। और न नुम कर लिया आपने, नुम का उम चला जाएगा, ना बचेगा कृतवनत, और मृत्युन्त्यात से अंत से परे बैठेगा, तो मैंने आपको बता दिया कृतवनत यहाँ बीच में बैठ जाएगा वकार के अकार के बाद। और अत्वसंत से चा धातु से अत्वंत की उपधा है ना, ये कृतवनत है, अत्वसंत से चा धातु, इसकी उपधा को हो जाएगा दीर्घ, उपधा को दीर्घ करके वा में आ को दीर्घ कर लेना, तो कृतवानता ऐसी स्थिति होगी। और इसके बाद आप जानते हैं कि जो सु का सकार है उसका हलन्यादि लोप कर देना, कृतवनत, और ये तकार का संयोगांत लोप कर देना, और नकार का लोप होगा नहीं क्योंकि संयोगांत लोप असिद्ध हो जाता है, तो कृतवान ऐसा रूप बनता है। हम इसी तरीके से पिछले प्रकरण में हलंत पुल्लिंग में भगवत शब्द की प्रक्रिया कर चुके हैं, भगवान बनाए थे जब, और धीमत से धीमान बनाए थे, वहीं समझ लें एक वैसी ही प्रक्रिया है, इससे कोई भिन्न नहीं है ये। आइए और संपूर्ण रूप कैसे चलते हैं, गोविंदाचार्य जी ने बड़े श्रम से उनको लिख भी रखा है, तो एक बार उनके श्रम का भी थोड़ा साफल्य हो जाए, देखते हैं। रूप ऐसे बनेंगे ये सभी के सभी, हालांकि मैंने आपसे कह दिया भगवत शब्द की तरह है, देख लीजिए फिर भी। कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः, कृतवन्तं, कृतवन्तौ, कृतवतः, और कृतवता, कृतवद्भ्याम, कृतवद्भिः, कृतवते, कृतवद्भ्याम, कृतवद्भ्यः, कृतवतः, कृतवद्भ्याम, कृतवद्भ्यः, कृतवतः, कृतवतो, कृतवताम, कृतवती, कृतवतो, कृतवत्सु, हे कृतवन, हे कृतवन्तौ, हे कृतवन्ता। अब टीकाकार रूप इसलिए लिख देते हैं कि भाई छात्र कहीं प्रमाद न करे, अरे कौन पीछे जाके देखे, मैं तो भूल गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी इस प्रक्रिया को वो द्वारा लिख देते हैं, बस तो ये सब द्वारा लिखा जा रहा है? तो याद रखें आप इसे। मैं और भी बात आपको बता चुका हूं, पर इसमें भी इस बात को आपको पुनः स्मरण भी दिला रहे हैं कि देखिए, जब कृतवती उगितस्य करके गी बन के कृतवती जब बन जाएगा स्त्रीलिंग में, तो नदी की तरह रूप चला देना, कृतवती, कृतवत्यु, कृतवत्या इत्यादि इत्यादि। और नपुंसक लिंग में ये तकारांत रहेगा तो जगत की तरह रूप चलेंगे, तो कृतवत, कृतवती, कृतवंती ऐसे रूप चलेंगे, ठीक है। पुनस्तद्वत चलेंगे, कृतवत, कृतवती, कृतवंती, और तृतीया से तो पुल्लिंग की तरह चल जाएंगे, कृतवता, कृतवम, कृतवद्भी, ये नपुंसक लिंग में भी इसके रूप रहते हैं, जगत शब्द की तरह, एक बार देख लीजिएगा। तो मित्रों, मैंने आज आपको थोड़ी कुछ प्रक्रिया बताई कि किताब कितवतु के रहने पर साधारण प्रक्रिया क्या होगी। ये है बिल्कुल साधारण प्रक्रिया। अब और साथ में किन अर्थों में प्रयोग होता है, इस बात को भी थोड़ा साधारण तरीके से आपको बताया कि इस तरीके से इन अर्थों में प्रयोग होता है। ये बिल्कुल अभी साधारण रूप से बताया। अब यहाँ पर अब विशेष प्रक्रिया को लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने भी आगे के सूत्रों में बताया है। मैं अब उस विशेष प्रक्रिया को भी आपको अब आगे से कहूंगा। अब प्रक्रिया यह प्रारंभ होगी, कृत प्रत्यय का जो तकार है अथवा कृतवतु का जो तकार है, कहीं पर उस तकार को नकार हो जाएगा, कहीं वकार हो जाएगा, कहीं मकार हो जाएगा, प्रत्यय के तकार के स्थान पर ये सब प्रक्रिया चलेगी। और कहीं पर धातु के अक्षर को भी कोई एक अक्षर का विधान हो जाएगा, है, अर्थात कृता प्रत्यय के परे रहते प्रकृति और प्रत्यय में दोनों में क्या क्या परिणाम विपरिणाम होंगे, ये आपको बताएंगे। क्योंकि किताब का रूप प्राय पूछता है किताबतु का हर एक परीक्षा में, क्यों कि यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय के स्थान पर विपरिणाम होते हैं। कुछ धातुओं में तो समान रूप से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने स्नातम समझ लिया था, जैसे कृतवान समझ लिया था, इसमें इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रत्यय से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब प्रत्यय के स्थान पर कुछ आदेश होंगे, वो देखिएगा, और कहीं कहीं पर प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, उन्हें देखिएगा। अब ये बताया जाएगा।
तो प्रकृति प्रत्यय के परिवर्तन करने पर कृत और कृतवतु के क्या रूप बनते हैं, हम ये समझेंगे। हैं, अब एक वीडियो हो गया, 2 और वीडियो बनाएंगे, इसके बाद ये समझेंगे। फिर उसके बाद जब हम ये समझ लेंगे कि कृत में यह बनेगा, कृतवतु में यह बनेगा, यह जानकारी जब हमें हो जाएगी, फिर हम इनका प्रयोग विज्ञान समझेंगे। और प्रयोग विज्ञान के लिए बहुत आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कृता प्रत्यय किन धातुओं से किन अर्थों में हो रहा है, अर्थात अर्थात भाव और कर्म में विधान किया जाता है। तो सकर्मक अकर्मक जानना पड़ेगा, है, तब आप उनसे भाव और कर्म में प्रत्यय कर पाएंगे। और तवतु में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि धातु कैसी भी हो कर्तार्थ में विधान किया जाएगा, पर वहां पर जैसा विशेष उपस्थित होगा तदनुसार उसको उसी लिंग में चल करके उसका रूप बनेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आगे हम जो अब पढ़ेंगे उसमें विशेष रूप से अब पहले तो प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रयोग विज्ञान को भी समझेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, मैंने बताया कि कृतवतु को मुश्किल से 3 वीडियो में कर देना है, तो हम उसे, आप धैर्य बनाए रखेंगे तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि ये प्रकरण है जो तिङंत को रिप्लेस करता है, निष्ठा प्रकरण, क्योंकि छात्र प्रायः अभवत नहीं प्रयोग करते, ठीक है ना, या फिर कहते हैं वो भूतकाल के उन प्रयोगों को नहीं करते, वो जो तिङंत के प्रयोग हैं, है ना, अगमत वगैरह वो नहीं कहते बिल्कुल के, हैं सह अगमत, वो तो जो है क्या कहते हैं तेन गतम, यहाँ के कृता प्रत्यान का प्रयोग करते हैं, अथवा सगतवान, ऐसा प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, यहाँ ये मतलब कृदंत का प्रयोग करते हैं, और संस्कृत भारती में तो बहुत है इसका प्रयोग, तो अतः इसका प्रयोग विज्ञान समझना समझाना जरूरी है, इसे सही सही प्रयोग करें आप। तो चलो समापन करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणमामि। नमः। हर हर महादेव, जय हो जय हो।